चलिए बच्चों, आज हम क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज हमारा पार्ट 2 है बेटा। कौन सा पार्ट है बेटा? आज हमारा है पार्ट 2। इससे पहले बेटा पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट 2 में बेटा हम आगे की चीजें देखेंगे। ठीक है बच्चे? तो जैसा कि आप देख रहे थे मैन्योर, या इसी को बेटा हम लोगों ने क्या कहा था, खाद कहा था। तो इसके जो बेसिक कंसेप्ट है बेटा वो हम क्या कर चुके हैं, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर इन कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या अभी तक आपने पढ़े नहीं है, तो सबसे पहले तो बेटा आप हमारे जो लास्ट वाला वीडियो है जिसमें मैन्योर क्लास फर्स्ट है बेटा, वहां पर आप जाके पहले वीडियो देखिए, उसको अच्छे से समझिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐप वाले बच्चे भी यहाँ पर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ऐप पर कैसा लग रहा है, सारी क्लासेस कैसी चल रही हैं। चलिए बेटा, तो हम लोग आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे? चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने बेटा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का डिफरेंस देखा था। अब बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन प्रणाली क्या है। समझना बेटा बहुत अच्छे से। इंटीग्रेटेड पादप पोषण प्रबंधन प्रणाली क्या है, इसका महत्व लिखिए बेटा, इसकी इंपोर्टेंस के बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट बेटा कहा है एकीकृत पौध पोषण यानी कि पादप पोषण प्रणाली से क्या तात्पर्य है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बेटा समझना। इसको पहले मैं इंग्लिश में ही, इंग्लिश वाले बच्चे ऐसा मत समझना कि सर केवल हिंदी में है, अगली वाली स्लाइड पे इंग्लिश में भी दिया गया है। पहले आप समझ लीजिए, फिर जो भी डाउट्स होंगे उन पे हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बेटा ये समझिए ये है क्या। इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, INM। समझना बेटा बहुत अच्छे से। इंटीग्रेटेड का मतलब बेटा क्या होता है, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं शब्द जो है बेटा उसी से अर्थ निकलेगा। कोई भी टर्म्स अगर दिया गया है तो अर्थ जो है उसी में छुपा हुआ है। यहाँ पर बेटा समझिए इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कुछ चीजों को मिलाकर इकट्ठा कर देना। जैसे बेटा ये समझिएगा, कोई एक चीज ये है, एक चीज बेटा ये है, कोई एक चीज बेटा ये है। इन दोनों चीजों को मिलाकर बेटा मैंने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा कर दिया बेटा, इसको ही हम लोग कहते हैं इंटीग्रेट करना। क्लियर है बेटा? आपको बेटा मैंने क्या कहा, हिंदी में कहना है एकीकृत, एक कर दो। क्या कर दो बेटा, इनको सबको मिलाकर एक कर दो, उसको बोलते हैं एकीकृत या इंटीग्रेटेड। इतनी सी बात समझ में आई। अब आप कहेंगे सर इंटीग्रेटेड मतलब भी तो थोड़ा समझा दीजिए मुझे। तो समझिए बेटा, आपने बेटा क्या हुआ, बड़े अच्छे से समझते चलेंगे। जब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप यस बोलना, वीडियो पूरा देखना। पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके लिए वैल्यूएबल है, आपको सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और साथ में अपने फ्रेंड के बीच में भी शेयर कर देना है। मैं बेटा शुरुआत से चलता हूं तो आप देखोगे सबसे पहले बेटा हमारे यहाँ जो हमारे फार्मिंग करने का तरीका था बेटा वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक था। हम उसमें देसी खाद, M4 बेटा मैंने यहाँ पर लिखा है मैन्योर। मैन्योर मतलब हिंदी में बोलते बेटा खाद। हम लोग बेटा उसमें क्या करते थे, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते थे। उसमें बेटा हम देसी खाद डालते थे, गोबर की खाद हुआ करती थी, वर्मी कंपोस्ट हुआ करता था, है ना, या बेटा घरेलू कचरे से जो तैयार खाद होती थी, हमारे घर पे जो कचरा निकलता था उसको हम बेटा एक जगह इकट्ठा करते थे और उस खाद को बेटा क्या करते थे, खेत में डालते थे। अब बेटा क्या हुआ, हमारे बेटा जैसे ही ग्रीन रिवोल्यूशन आई, ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ ही बेटा दो चीजें बेटा यहाँ पर हुई। कितनी चीजें हुई? दो। पहली तो बेटा ये हुई कि फर्टिलाइजर का यूज होना चालू हो गया, पहला बेटा यूज ऑफ फर्टिलाइजर। और दूसरी बेटा चीज यहाँ पर ये हुई, नई वैरायटियों का डेवलपमेंट हुआ। मतलब हम कहें बेटा सीधा सीधा कि जहां पर मैन्योर यूज कर रहे थे, गोबरी खाद का यूज कर रहे थे, जनरली किसान गोबरी खाद का यूज किया करता था, उसकी जगह पर एक नई चीज आ गई, फर्टिलाइजर। अब आपको कहा था फर्टिलाइजर क्या है, तो फर्टिलाइजर ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जिनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजर मतलब मार्केट से जो आप खाद लेके आते हो, यूरिया DAP बेटा, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो हम लोगों ने बेटा क्या किया कि मैन्योर का यूज तो बंद किया और फर्टिलाइजर का प्रयोग चालू कर दिया। अब क्या हुआ बेटा, जैसे ही हमने फर्टिलाइजर का उपयोग किया, हमारे यहाँ बेटा प्रोडक्शन में जो है तेजी आई, प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिला। लेकिन उसके रिजल्टेंट क्या हुआ, उसके प्रभाव से बेटा क्या हुआ कि कई सारी फिजिकल कंडीशन सॉइल की खराब हो गई। सॉइल की फिजिकल कंडीशन के साथ साथ बेटा क्या हुआ, कई सारे बीमारियां बेटा इंसानों में लगना चालू हो गई।
जो सॉइल था बेटा उसकी फर्टिलिटी पावर कम होने लगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने लगी। मतलब कहीं ना कहीं बेटा हम ये कहें कि जो हमारी मिट्टी थी खेत की उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव यानी कि उसके जो हेल्थ है उस पर नेगेटिव इफेक्ट होना चालू हो गए। चलिए बेटा सॉइल के नेगेटिव इफेक्ट तक तो ठीक था, धीरे धीरे ये इफेक्ट इंसानों पर और जानवरों पर दिखने लगा। मतलब कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर जिस खेत में डाला जाता है उससे जो प्रोडक्शन प्राप्त होता है उसको अगर इंसान खाता है तो कहीं ना कहीं उसमें भी इफेक्ट देखने को मिले। तो क्या हुआ बेटा, गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक काम करिए, फर्टिलाइजर को बंद कीजिए। फर्टिलाइजर क्या कीजिए बेटा, बंद। अब होता क्या है बेटा, जैसे ही फर्टिलाइजर को आप बंद करते हैं कहीं ना कहीं बेटा मैन्योर में, अब मैन्योर के डालने के बाद प्रोडक्शन उतना अच्छा एकदम से नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को ज्यादा उत्पादन लेने की आदत पड़ गई है, ज्यादा प्रोडक्शन लेने की बेटा क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई है। तो क्या कहा गया, नई शब्दावली में ये कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप कुछ मात्रा में मैन्योर डालिए और कुछ फर्टिलाइजर डालिए। मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर को यानी खाद और उर्वरक को मिलाकर इस तरह से उपयोग कीजिए कि उत्पादन में कमी ना आए, और उत्पादन में बेटा क्या ना आए, कमी ना आए, और हमें बेटा क्या हो जाए, हमारी सॉइल की जो प्रोडक्ट, जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन है, भौतिक दशा है, ये जो सॉइल की कंडीशन है बेटा वो भी ना बिगड़े। इस कंसेप्ट को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के लिए जानते हैं। अगर बेटा ये कंसेप्ट समझ में आया थम्स अप कीजिए जरूर, कमेंट में अभी के भी तुरंत बेटा थम्स अप कीजिए कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है। आ जाओ बेटा, देखते बेटा क्या लिखा हुआ है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए यानी कि भूमि की फर्टिलिटी पावर इंक्रीज करने के लिए, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए, है ना, खेत में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक उर्वरक मतलब बेटा फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खाद, जैविक खाद मतलब बेटा मैन्योर, जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, बर्मी कंपोस्ट आदि का समन्वित प्रयोग करना बेटा। कैसे करना बेटा, प्रयोग करना बेटा क्या कहलाता है, समन्वित पादप पोषण कहलाता है। और समन्वित पादप पोषण को ही बेटा हम एकीकृत प्लांट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के लिए जानते हैं। क्या लगे बेटा, इससे भूमि की भौतिक दशा यानी कि सॉइल की फिजिकल कंडीशन खराब नहीं होती एवं फसलों का उत्पादन भी बढ़ जाता है बेटा। मतलब उत्पादन भी बढ़ जाएगा और सॉइल की फिजिकल कंडीशन भी खराब नहीं होगी। ऐसी चीज को बेटा हम लोगों ने क्या कहा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कहा। क्लियर है बच्चे, इंग्लिश में भी समझेंगे बेटा आप, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, एंड बेटा क्या है, राइट द मेंट ऑफ इंटीग्रेटेड प्लांट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बेटा, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड यानी कि लैंड की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स along with chemical fertilizer in the field, it is use of organic fertilizer such as cow dung manure, जिसको बेटा हम लोगों ने FYM कहा था, फार्म यार्ड मैन्योर कहा था, ग्रीन मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट etc is called integrated plant nutrients management, है ना, न्यूट्रिएंट्स का बेटा मैनेजमेंट और लगाना, is due to which the physical condition of soil या land does not deteriorate and the production of crop increases। मतलब फिजिकल कंडीशन भी खराब नहीं होगी और फसल का बेटा क्या हो, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। कंसेप्ट बेटा क्लियर हुआ। आगे चलिए, आगे क्या बेटा, इसकी इंपोर्टेंस की बात कर रहे हैं, इसके महत्व की बात कर रहे हैं। क्या महत्व है तो बताइए बेटा, सबसे पहला कि जो सॉइल है उसकी बेटा क्या होगी, फर्टिलिटी पावर यानी कि उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। जब डेफिनेटली बेटा आप खाद और उर्वरक खेत में डालोगे तो उसकी फर्टिलिटी पावर बेटा क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। दूसरा बेटा, सॉइल की फिजिकल कंडीशन खराब नहीं होती। आपने पढ़ा था कि केवल फर्टिलाइजर डालने से सॉइल की फिजिकल कंडीशन खराब हो जाती है, मैन्योर डालने से अच्छी होती है। लेकिन मैन्योर हम इसलिए नहीं डाल पा रहे कि मैन्योर में उतनी ज्यादा फर्टिलिटी पावर नहीं है, प्रोडक्शन नहीं दे पाता मैन्योर की वजह से उतना, तो हम लोगों ने दोनों को मिला दिया, जिससे क्या हुआ कि जो फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल थी बेटा, भूमि की भौतिक दशा थी, वो डिस्ट्रॉयड नहीं हुई। पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं फैलता। डेफिनेटली बेटा जब आप केमिकल का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, हमारे वायुमंडल में पॉल्यूशन फैलता है, और इसके डालने से बेटा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है बेटा जीरो होता है, नहीं होता है। फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है बेटा, जब डेफिनेटली आप कोई फर्टिलाइजर खेत में डालेंगे तो वहां से बेटा रिजल्ट में क्या होगा, प्रोडक्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब आगे देखिए बेटा, हरी खाद की परिभाषा बेटा, यहाँ पर ग्रीन मैन्योर की डेफिनेशन पूछी है एवं हरी खाद की 5 फसलों के नाम पूछे बेटा। मतलब ऐसी क्रॉप, ऐसी फसलें जिनसे हरी खाद बनाई जाती है। देखिए बेटा क्या लिखा है, हरी खाद यानी कि इसी को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर के नाम से जानते हैं।
समझना, पहले बेटा हिंदी में समझाता हूँ, फिर इंग्लिश में देखेंगे। दलहनी अथवा अदलहनी, लेकिन बेटा मुख्यतः दलहनी समझना, अदलहनी को थोड़ा सा निगलेक्ट करना। दलहनी फसलों को उगाकर उन्हें हरी अवस्था में ही खेत में जोतकर खेत में मिला दिया जाता है। क्या लिखा है बेटा? दलहनी। बेटा इसको भूल जाना थोड़ी देर के लिए, दलहनी फसलों को, इसको क्रॉस करना बेटा, क्या लिखेंगे? दलहनी फसलों को उगाकर उन्हें हरी अवस्था में ही खेत में जोत दिया जाता है, जोत कर मिला दिया जाता है, जिसे हरी खाद कहा जाता है। क्लियर बच्चे? इसमें भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ जाती है एवं फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। समझेंगे? इसकी 5 फसलों के नाम बेटा क्या है? सनई है, ढैंचा है, मूंग, उड़द, लोबिया, ग्वार। बेटा ये क्या है? हरी खाद बनाने वाली फसलें हैं। इंग्लिश में देखो बेटा, आफ्टर ग्रोइंग पल्सेस, आफ्टर ग्रोइंग पल्सेस, या बेटा हम कहें कि पल्स क्रॉप, प्लाइंग देम इन ग्रीन स्टेज and mixing them into the field is called green manure, due to which the fertility of land increases and the production of crop increases। बेटा फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। नेम ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप, सनई, ढैंचा, मूंग, उड़द, काउपी, ग्वार, etc। बेटा एक बार समझ लीजिए, बहुत अच्छे से बेटा आपको समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए बेटा, पहले यहाँ पर एक बार बेटा आपको समझ में आ जाए, थोड़े से अच्छे से समझना इस कंसेप्ट को। बेटा ऐसे समझो, होता क्या है, ये बेटा सपोज कीजिए हमारा खेत है, ये हमारा खेत है। अब इस खेत में बेटा कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनको ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। अब बेटा ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स क्या कहा जाता है समझो। सपोज कीजिए बेटा इस खेत में हमने एक फसल लगाई है, और वो भी फसल कौन सी होनी चाहिए? पल्स फैमिली की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पल्स फैमिली की होनी चाहिए। हिंदी में बात करें बेटा किसकी होनी चाहिए? दाल कुल की होनी चाहिए। आप सिंपल से समझेंगे बेटा, एक खेत है उसमें मैंने दाल कुल की पल्स फैमिली की एक क्रॉप लगा दी। अब बेटा क्या होगी? क्रॉप धीरे धीरे बड़ी होगी, बड़ी होगी बेटा तो वो खेत से क्या करेगी? पोषक तत्व लेगी। ठीक है, ये सब चीजें तो आप सभी, हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन बेटा क्या होगा कि जो पल्स क्रॉप होती है उसकी रूट में, उसकी कहाँ बेटा? जड़ों में। जैसे क्रॉप खड़ी हुई बेटा, तो क्रॉप की जो नोट्स होती हैं, जड़ें होती है बेटा, ये बेटा ऊपर क्या है? फसल है, मान लो थोड़ी देर के लिए क्या है? क्रॉप है। तो इसकी जड़ों में बेटा छोटी छोटी ऐसी गांठें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। अब बेटा जड़ों में पाई जाने वाली गांठों को जड़ ग्रंथियां या रूट नोट कहा जाता है। तो रूट में क्या होगी बेटा? नोट हो गई। अब जो रूट नोट है बेटा, इन रूट नोट में एक बैक्टीरिया रहता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं बेटा? राइजोबियम। समझना बेटा सिंपल सा, मैंने कहा क्या कहा? राइजोबियम। मैंने क्या कहा बेटा? दलहनी जो फसलें होती हैं, दाल वाली जो फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, नोट्स पाई जाती हैं। उन नोट्स में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, बेटा ये कहाँ खड़ा है? खेत में। लेकिन हवा में, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया ग्रहण करता है और इस प्लांट के अंदर छोड़ता है। कहाँ डालता है बेटा? इस प्लांट के अंदर। मतलब बेटा आप सिंपल सी बात समझना कि अब इस प्लांट के अंदर क्या होगा बेटा? नाइट्रोजन होगी कि नहीं? होगी कि नहीं बेटा? डेफिनेटली। कहाँ से आई? ये जो जड़ों में बेटा जो नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो बैक्टीरिया बैठा था जिसका नाम था राइजोबियम, इसने एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इकट्ठा करके प्लांट के अंदर डाल दिया। इतनी सी बात बेटा आपको समझ में आ गई। जब इसने प्लांट के अंदर डाल दिया तो इस प्लांट में नाइट्रोजन रिच हो गया होगा, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो गई होगी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इसने होल्ड किया है, इसने कैच किया है। अब बेटा क्या करेंगे? इस फसल को, जैसे ही फसल फ्लावरिंग स्टेज पे आए, फूल की अवस्था पर आए, तो इसमें खेत में हल चलाकर इसको क्या कर दिया जाता है? खेत में टर्न आउट कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन थी, वो नाइट्रोजन अब बेटा कहाँ हो जाएगी? खेत में मिल जाएगी। प्लस प्लांट जो होता है बेटा उसमें कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कार्बन भी हमारे सॉइल में मिल जाएगा। इसे ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्योर के नाम से जानते हैं। बताओ बेटा इतनी सी बात आपको सभी को समझ में आई? इतनी सी बात बेटा आपको सभी को समझ में आई? क्लियर है बेटा? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? क्लियर है बेटा? अब आगे देखो, आगे जाओगे बेटा तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, ये क्या है? हरी खाद, गोबर की खाद। समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास का, या बेटा हम ये कहें इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरी खाद यानी कि इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर, गोबर की खाद यानी कि इसको बोलते हैं FYM,
कंपोस्ट खाद, इसको इंग्लिश में कंपोस्ट खाद ही कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को भी इंग्लिश में वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। इनका लाभ, महत्व या प्रभाव समझना बेटा। ये क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है आपको, एक क्वेश्चन ही है बेटा। पेपर में आपसे पूछे हरी खाद के लाभ क्या हैं, हरी खाद के महत्व क्या हैं, या हरी खाद के खेत पर पड़ने वाले प्रभाव क्या हैं, आपको यही लिखना है। इंग्लिश से बेटा क्या कहेंगे, या तो इसके इंपोर्टेंस पूछेंगे या इसके इफेक्ट्स ऑन सॉइल पूछेंगे। हरी खाद के पूछ सकते हैं, गोबरी खाद यानी कि FYM के पूछ सकते हैं, कंपोस्ट खाद यानी कंपोस्ट मैन्योर की पूछ सकते हैं, और बर्मी कंपोस्ट यानी कि बर्मी कंपोस्ट के कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा। आपको बेनिफिट्स पूछें, इंपोर्टेंस पूछें या इफेक्ट पूछे, तीन चीजें पूछ सकते हैं बेटा आपको। इसके बेनिफिट्स पूछ सकते हैं, इसके इंपोर्टेंस पूछ सकते हैं, और इसके इफेक्ट्स पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछे बेटा, आपको आंसर में यही क्वेश्चन लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मान के चलिएगा बेटा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है बेटा, क्या है इंपोर्टेंस? सबसे पहला इंपोर्टेंस, इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। डेफिनेटली बेटा, आप जब कोई मैन्योर खेत में डालेंगे तो मैन्योर के खेत में डालने से उसकी फर्टिलिटी पावर बेटा क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसका खेत की ताकत बढ़ जाएगी। दूसरा बेटा, इसके प्रयोग से पौधे को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं। जितने भी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी है बेटा, इसको हम बोलते हैं एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जितने भी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं सभी के सभी पौधे को बेटा यहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेटा याद होगा, गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, इनको बेटा हमने कंप्लीट मैन्योर कहा था। ऐसे मैन्योर जिनमें 16 के 16 या 17 के 17 बेटा पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, उनको बेटा हम लोगों ने क्या कहा था, उनको हम लोगों ने यहाँ पर बेटा कंप्लीट मैन्योर कहा था। तो बेटा ये क्या है, ये कंप्लीट मैन्योर का बेटा एक प्रकार है। क्लियर है बेटा? आगे देखेंगे, इनके प्रयोग से भूमि में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। डेफिनेटली बेटा ये सभी बल्कि मैन्योर हैं, और आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बल्कि जो मैन्योर होते हैं उनमें कार्बन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि इनके प्रयोग से पौधे में कार्बन पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। इनके प्रयोग से भौतिक दशा सुधर जाएगी बेटा, फिजिकल कंडीशन बेटा क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अब बेटा जब ये सारी चीजें होंगी तो डेफिनेटली बेटा फसलों का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक मैन्योर के द्वारा, या हम कहें बेटा खाद के द्वारा, क्या होता है, खेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। क्लियर है? तो अब आइएगा बेटा, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है, सारी चीजें समझ में आई हैं, तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जैसे आप करते हैं तो सब्सक्राइब बटन के पास में एक आइकन होता है जिसमें बेल लगी होती है, उसको आप दबा दें, जिससे कभी भी क्लास डलेगी तो आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरी बात बेटा यहाँ पर ये है कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है, आपको अच्छा लगा है, तो लाइक, शेयर और एक बार फिर से सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।